नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। केंद्रीय विद्यालय संगठन में स्पेशल एजुकेटर के प्राइमरी व टीजीटी के पोस्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले वर्ष अगस्त में याचिका दायर की गई थी और तब हाई कोर्ट ने कहा था, केंद्रीय विद्यालय संगठन को निर्देश दिया था कि 6 महीने के अंदर आप भर्ती कंप्लीट कर लीजिए। और केवीएस ने 6 महीने में वैकेंसी कंप्लीट किया, उसका विज्ञापन तक नहीं निकाल सकी। साथ ही साथ ना तो उनका रिक्रूटमेंट रूल्स 6 महीने में निकाल पाई थी। उसके बाद कंटेंट नोटिस जारी किया गया केवीएस संगठन को। तब केवीएस संगठन हरकत में आया और उन्होंने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया और 20 मार्च को रिक्रूटमेंट रूल्स टीजीटी और प्राइमरी के स्पेशल एजुकेटर का जारी किया। साथ ही साथ अन्य जितने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उनके भी रिक्रूटमेंट रूल्स बदलाव के साथ जारी किए। उसके बाद इसकी अंतिम सुनवाई अभी हाल ही में 15 मई को संपन्न हुई और जिसका विस्तृत डिसीजन इस पीडीएफ में आज यानी कि 20 मई को दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। इसके बारे में इस नोटिस में या इस पीडीएफ में क्या है, इसको हम डिटेल से जानेंगे। आप चाहें तो टेलीग्राम पर जाकर इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे कि हिंदी अनुवाद इसका क्या होगा और अगली वैकेंसी कब तक आ सकती है। जैसा कि आप सभी को टेलीग्राम पर बताया गया था कि अप्रैल की स्टार्टिंग में वैकेंसी आ सकती है, लेकिन अभी तक नहीं आई और लगभग आज मध्य मई के ऊपर का समय हो गया, लगभग मई समाप्त होने को है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मिस्टर अशोक अग्रवाल जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं, तो उनके द्वारा यह याचिका दायर की गई थी। तो इसमें इसका पूरा आदेश पढ़ लेते हैं। पिछले आदेश के अनुसरण में केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के आयुक्त द्वारा 9 अप्रैल 2025 को एक हलफनामा दायर किया गया था। हलफनामे में पैराग्राफ 4 से 6 में निम्नलिखित दर्ज है। चौथे पैराग्राफ में क्या लिखा गया था कि यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया गया है तथा दिनांक 30 मार्च को कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से केवीएस में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भर्ती नियमों को संशोधित किया गया है। संशोधित नियमों में विशेष शिक्षकों के पदों के लिए भर्ती नियम टीजीटी तथा पीआरटी के पदों के लिए निर्धारित किया गया है। संशोधित भर्ती नियमों के साथ उक्त कार्यालय ज्ञापन को संलग्न किया गया तथा अनुलग्न ए के रूप में चिन्हित किया गया है। उसके बाद 5वें पॉइंट में है कि यह प्रस्तुत किया गया है कि 18 फरवरी को याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि भर्ती नियम सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए भेजे गए हैं तथा उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तुरंत बाद 20 मार्च को माननीय अध्यक्ष केवीएस से भर्ती नियमों में संशोधन के संबंध में अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इसे अधिसूचित किया गया और इसे लागू किया जा रहा है। छठा है, उपयुक्त मद्देनजर यह प्रस्तुत किया जाता है केवीएस ने इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का अनुपालन किया है और यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान में अवमानना याचिका को खारिज कर दिया जाए। जैसा कि केवीएस ने गुहार लगाई है कि हमने रिक्रूटमेंट रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो हमारी यह अवमानना याचिका जो हाई कोर्ट ने लगाया है उसको खारिज कर दिया जाए। उसके बाद आगे कोर्ट ने निर्देश क्या दिया है कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से वकील उपस्थित हुए तथा उन्होंने निर्देश दिया कि विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाएगा तथा भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है, यानी कि रिक्रूटमेंट निकाल दिया है तो उन्होंने बोल दिया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। याचिकाकर्ता के वकील श्री अशोक अग्रवाल ने कहा है कि उन्होंने अनुपालन में देरी की है केवीएस ने। उसके बाद अंतिम पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, तदनुसार इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया 4 सप्ताह के भीतर पूरी किया जाए। तो कोर्ट ने निर्देश दे दिया है कि आप 4
सप्ताह के अंतर भर्ती पूरी कर लें, जो कि असंभव है, यह भर्ती प्रक्रिया 4 सप्ताह में पूरी तो नहीं हो पाएगी। हाँ, ये है कि 4 सप्ताह में हो सकता है कि आपका यह विज्ञापन जारी हो जाए। 4 सप्ताह यानी कि 15 मई को यह निर्देश दिया गया है, तो 15 मई से अगर 4 सप्ताह जोड़ेंगे तो 15 जून तक का समय है, ठीक है। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में केवीएस में जो ट्रांसफ़र प्रोसेस चल रहा है, उसके अनुसार जहाँ तक हमारी जानकारी है, अब हो सकता है कि पहले आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि यह वैकेंसी आपको जुलाई माह में हर हाल में देखने को मिल जाएगी। जुलाई माह में हर हाल में देखने को मिल जाएगी। हाँ, अगर इस कोर्ट के आदेश का पालन किया जाता है तो जून महीने में भी आ सकती है। अगर कोर्ट का ही पालन करना था तो पिछले साल जब अगस्त में कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने में आप वैकेंसी कंप्लीट करिए स्पेशल एजुकेटर के, तभी उन्होंने कंप्लीट कर लिया होता है। क्योंकि केवीएस क्या करता है कि हमेशा जब भी कोई वैकेंसी निकालता है तो वह जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग जितने भी पोस्ट हैं एक साथ में उनके पदों का रिक्रूटमेंट निकालता है, एक साथ ही एग्ज़ाम कराते हैं, एक साथ ही इंटरव्यू, एक साथ ही ज्वाइनिंग वगैरह प्रक्रिया पूरी कंप्लीट करते हैं। तो उन्होंने स्पेशल एजुकेटर का इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि वह सब प्रोसेस साथ में करेंगे। कोई ये नहीं कि स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकाल दे। तो यह मेन जो याचिका दायर की गई थी, जो याचिका का आज ये निर्णय आया है, यह स्पेशल एजुकेटर के मद्देनज़र आया है। लेकिन यह वैकेंसी जो आएगी वह सबके साथ में आएगी। लगभग 9,000 के आसपास में अभी हाल फिलहाल में वैकेंट पोस्ट रिक्त हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो कितने पदों की वैकेंसी आती है और कब तक आती है, आप इसका एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि यह 15 जून तक इस कोर्ट के आदेश के अनुसार 15 जून के पहले आ सकती है। और अगर हम कोर्ट के आदेश पर न जाते हुए जो रियली समय चल रहा है, डिपार्टमेंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसके अनुसार चलें या उसके अनुसार देखें, तो जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि रिक्रूटमेंट रूल्स आपका जो रिक्रूटमेंट आना है, यह जो भर्ती आपकी है यह जुलाई माह में आएगी। क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र प्रोसेस चल रहा है, वह जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ठीक है, वह अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, ज्वाइन नहीं कर पाए हैं सभी। अगर जब वो कर लेंगे तो उम्मीद है कि जून तक कर लेंगे, तो उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होगा नई रिक्रूटमेंट का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जून में या फिर जुलाई में यह आपका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा किसी दिन, ठीक है। तो आप तैयारी अगर नहीं शुरू किए हैं अभी तक भी तो तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि केवीएस जो है वह पूरी तैयारी के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि आपको विज्ञापन दे दिया, जैसे ही उत्तर प्रदेश में होते हैं कि विज्ञापन आ गए आपके, फिर परीक्षा के लिए आपको डेट पे डेट मिलती जाती है। ऐसा नहीं होता है यहाँ पर यह होता है कि जैसे ही आपका वैकेंसी आई, लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर 2.5 से 3 महीने के अंदर आपकी परीक्षा हो जाएगी। अगर इस कोर्ट का निर्णय समझ लें तो उसके अनुसार अगर 15 जून तक भी अगर वैकेंसी आपको देखने को मिलती है तो उसके मतलब है कि 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, यानी कि सितंबर माह में आपको यह परीक्षा देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अपनी तैयारी को फुल रूप से तैयारी शुरू कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि शिक्षक भर्ती संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे।